उनके भाषा का, उनके प्रतिभा का हर रोज टीवी पे दर्शन होता है। लेकिन आज हमारे बीच वो यहाँ पधारे हैं। हमारी बहन प्रियंका जी यहाँ पे आई है, गांधी नहीं चतुर्वेदी। प्रियंका जी यहाँ पे आई है और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जिस जिले से आता हूं वो राजर्षि शाहू महाराज का जिला है। छत्रपति शाहू महाराज ये बहुजन समाज के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सारे पीढ़ियों के लिए काम करके रखा। यूपी में उनके नाम का जिला था और राजश्री नामक जो पदवी शाहू महाराज को दी, इस यूपी ने दी। और शाहू महाराज छत्रपति के पीछे राजश्री लगाने का यूपी ने उस जमाने में किया था और कानपुर में वो पदवी दी गई थी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज आते वक्त मेरे को यह हर्ष होता है कि हम लोग यहां नफरत की राजनीति करने नहीं आए। सीमा राजनीति की उल्लंघन कर हम यहां आए हैं आपसे प्यार का नाता जोड़ने के लिए। जो भाई अपना वहां पे रहता है उसकी हुंकार आप तक पहुंचाने के लिए, यहाँ के भूमि पुत्र को उसका हक का रोजगार दिखाने के लिए, जो यहाँ रहता है उसके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए। और राजीव शिवसेना को प्राप्त हुआ है। मैं राजीव जी के बारे में यह जरूर कहना चाहूंगा, आदित्य जी उनपे बहुत अन्याय जिस पार्टी में वो थे उसमें हुआ, लेकिन राजीव जी ने यह निश्चय किया राजीव कभी झुकेगा नहीं और दुरियागंज का विकास कभी रुकेगा नहीं। इसके लिए उन्होंने शिवसेना में इस बार यहां प्रवेश किया है और आप सबके बीच आते वक्त निश्चित रूप से एक स्वाभिमान के साथ आपके बीच यहां आने का काम राजीव जी ने यहां किया। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो शिवाजी महाराज प्रभु जी का, रामचंद्र प्रभु जी का आशीर्वाद लेके आगे चलती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा जो राम जी का नाम लेके यहाँ राजनीति करते हैं, हम लोग राम जी का नाम लेके राजनीति करेंगे नहीं करने आए हैं। राम जी हमारी आस्था का, हमारे हृदय का मामला है, उसमें हम राजनीति नहीं करते। लेकिन उनके पद चिन्हों पर यहाँ राम राज्य प्रस्थापित करने के लिए शिवसेना आई है और जो धनुष्यबाण राम जी के कंधों पे है वही हमारा चुनाव चिन्ह इस प्रचार में आपके सामने लेके शिवसेना आई है। प्रभु रामचंद्र जी का वो भगवा, आज मैं आनंद के साथ आदित्य जी यह कहना चाहूंगा, आपके आने से पहले ये नगरी पूरी भगवीमय हो गई है। यहाँ की बिल्डिंगें में देखे आप बाजू की, तो उसमें भगवा चढ़ गया है, एक भगवी लहर आज राजीव जी के माध्यम से इस सारे जिले में आई है। मैंने राजीव जी का पहले फोटो उस पर्चे पे देखा, पहले दाढ़ी नहीं थी। अब दाढ़ी अगर कोई रखता है ना तो कोई तो संकल्प मन में रख के रखता है। शायद इनके पीछे जब तक विधायक नहीं लगेगा तब तक ये दाढ़ी वैसे ही दिखेगी। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और यूपी की राजनीति अलग थलग नहीं है। लोग हिंदुस्तान के एक जैसे हैं। हमारे खून में यहाँ अगर देखें तो भाई भाई की तरह हम लोग यहाँ रहते हैं। कोविड की जब सिचुएशन आ गई थी, महामारी आ गई थी, तब यूपी के भाई वहां पे जो रहते हैं, मैं आदरपूर्वक आदरणीय आदित्य साहब जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, आभार मानना चाहूंगा कि वहां महाराष्ट्र और यूपी नहीं थी, वहां इंसान जिंदा रखने के लिए महाराष्ट्र की सरकार झगड़ा कर रही थी और यूपी के जो भाई जा रहे थे उनके पीछे आशीष खड़ा करने का, उनकी रक्षा करने का, उनके आरोग्य की चिंता करने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में वहां किया। वो लड़के यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ घर पे आए, किसी का फोन आता था, कोई छोटा बच्चा उधर, बहुत सारे बच्चों ने रेलवे के नीचे लोगों में यहाँ जाने चली गई, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई। क्या एक करुणाशाली सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि उनको लोगों को वापस भेजा जाए? महाराष्ट्र की सरकार ने वही किया कि अपने बच्चों को उसकी मां के पास भेजने का काम, यूपी के पास भेजने का काम, उसका रथ ले जाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने उद्धव जी ठाकरे साहब के माध्यम से किया। और कुछ लोगों ने उस पर राजकीय टिप्पणी करते हुए यह कहा कि कोविड जो बढ़ा देश में, वो महाराष्ट्र से जो बाहर लोग आए उनके वजह से कोविड की यहां महामारी बढ़ी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो या भारत के किसी भी प्रांत में रहते हो, लेकिन जब संकट आता है तो घर की तरफ जब आदमी जाने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से उसकी नौका पार लगाने के लिए जो वहां का भूमिपुत्र है अपना कंधा देता है। उसी कंधे का काम, उस काम में शिवसेना ने एक काम आगे बढ़ाया और उसी लिए निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा,
कोरोना बढ़ा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस टाइम पे मन की करुणा का प्रदर्शन शिवसेना ने दिया, जिसके माध्यम से हजारों तरुण जो यहां गए गांव-गांव में, उनको निखारने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए हम लोग यहां आए हैं। महाराष्ट्र में या और कई प्रांतों में लोग क्यों जाते हैं? अगर यहां सारी सुविधा होती तो यहां का आदमी बाहर जाने की कोशिश क्यों करता? यहां के बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल होते, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था होती, अच्छा यहां नौकरियां मिल जाती, तो निश्चित रूप से कोई भी युवा अपना घर छोड़ के बाहर जाने की कोशिश नहीं करता था। हम कोशिश यही करने आए हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्रगति हो रही है, हम यूपी को महाराष्ट्र बनाने नहीं आए, हम यूपी को महाराष्ट्र बनाने नहीं आए, हम यूपी का एक नया मॉडल रचने आए हैं, जिससे यूपी का युवा इसी धरती से जुड़कर रहकर, अपने बाप दादाओं की धरती से जुड़कर रहकर अपना एहसान चुका सके। मैं निश्चित रूप से अपने सभी भाइयों को यह कहना चाहूंगा, धनुष्यबाण एक पवित्र निशानी है, प्रभु रामचंद्र जी के कंधे पे जो थी वो निशानी है। आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, विधान सभा में जो पहला विधायक जाएगा शिवसेना की लहर से जाएगा, शिवसेना का धनुष्यबाण लेके जाएगा, वो राजीव सातयात्री जी के रूप से वहां जाना चाहिए। शिवसेना की एक मांग आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहां तक आए थे। निश्चित रूप से आप यहां उस पुकार को सकारात्मक तरीके से लेके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये विश्वास के साथ। महाराष्ट्र में जाते वक्त मैं आपके भाइयों के लिए पैगाम लेके जाऊंगा। सर, डुमरियागंज के लोगों में से 40% लोग मुंबई, पुणे और यहां सारे रहते हैं।